फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सो लास्ट लेक्चर में ट्यूसडे को हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? The mature ovum is released from ovary। हमने देखा कि ओवेरी से ओवम यानी कि एग रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में, और जब स्पर्म रिलीज होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो स्पर्म मूव करेगा ओवम की तरफ, और एक इतने सारे स्पर्म रिलीज होंगे तो वन ऑफ द स्पर्म, एक स्पर्म एग के साथ ओवम के साथ फ्यूज हो जाएंगे। उसी फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द मैच्योर ovum is released. The mature ovum is released into the mature ovum is released in fallopian tube. ठीक है, when there is a fusion between male sperm and the female egg, the fusion is known as fertilization. The fusion between male sperm and female egg ovum is known as फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसी फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फेलोपियन ट्यूब में। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसको हम लोग बोलते हैं जायगोट। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट। फर्टिलाइज्ड एग is called जायगोट। अब यहाँ क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन हुआ फेलोपियन ट्यूब में। अब ये जायगोट मूव करेगा टुवर्ड्स द यूट्रस, और वहां अपने आप को यूट्रस में अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा। ये यूट्रस में अपने आप को फिक्स कर लेगा, यूट्रस की इनर वॉल में। ठीक है, ये जायगोट अपने आप को यूट्रस की इनर वॉल में इम्प्लांट कर लेगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, द जायगोट मूव्स इनटू द यूट्रस। द जायगोट मूव्स into the uterus and fixes itself in the inner wall of uterus is called implantation. ठीक है, आप लोग को फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। अब क्या हुआ? जो एग था वो फर्टिलाइज्ड हो गया है और वो एक एम्ब्रियो के अंदर डेवलप्ड हो गया है। इस एम्ब्रियो में रिपीटेड डिवीजन होगा सेल्स का, और अब धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप करना शुरू होंगे, और ये एम्ब्रियो है वो टर्न्स इनटू द फाइटस। ठीक है, सो द फर्टिलाइज्ड egg develops into the embryo, और यहाँ क्या हुआ? There is a repeated division of cells, and the formation of different parts of the body, and the formation of different parts. Formation of different
पार्ट्स। अब जब फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स का, तो ये एम्ब्रियो टर्न्स इनटू द fetus. Embryo turns into the fetus. Embryo turns into the fetus. इसको fetus भी बोलते हैं, fetus की बात है। सो ये एम्ब्रियो क्या करेगा, fetus में टर्न हो जाएगा। अब ये fetus डेवलप होगा और मदर से बाहर, मतलब मदर बॉडी से बाहर आ जाएगा थ्रू द वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन पुश करेगा बेबी को आउटसाइड द यूट्रस एंड नाउ बेबी इज बॉर्न। ठीक है, ये जो पूरा टोटल पीरियड लगता है बेबी को डेवलप्ड होने में, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ये पीरियड approximately 9 months का होता है। So the total period to complete the development is called gestation period. ये अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, सो हम लोगों ने देखा फर्स्ट सबसे पहले क्या था, एक ओवम था, ठीक है, ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, फिर फ्यूजन से जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर जो जायगोट से एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो किसमें बदल गया, एम्ब्रियो टर्न्स इनटू द fetus और एट लास्ट बेबी बॉर्न हो गया। ठीक है, इतने प्रोसेस में ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में पूरा 9 मंथ्स लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, सो आज हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।